हेलो, मैं यार एसके सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर की सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो। ठीक है, तो बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सारा पेपर जो है T2 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर जो प्रयोग किया जाता है वो कितना एचपी का होता है। तो लगभग यानी कि ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि 2200 एचपी का, ठीक है, यानी कि मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2200 एचपी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, डीसी मोटर को दिशा को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा कर सकते हैं। चलिए भाई ठीक है। बी में कह रहा है मुख्य आपूर्ति के तार को आपस में बदल करते हैं। ऐसा तो संभावता नहीं होता है, ठीक है ना, डीसी मोटर के लिए। ठीक है, और ऑप्शन बी में कह रहा है यानी कि एनवीसी कनेक्शन बदल देंगे, इससे भी नहीं होता है। और डी में कह रहा है फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसको यानी कि जो फील्ड का रोटेशन की दिशा अगर चेंज करना है तो या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को उल्टा करके इसका जो है यानी कि मोटर की दिशा को बदल सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। देखिए दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर का हमसे प्रारंभिक टॉर्क यानी कि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बहुत कम, तो ऐसा तो नहीं होता है। सीरीज मोटर जाना ही जाता है यानी कि बहुत उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। बी में कह रहा शून्य, शून्य भी नहीं होता है। सी में कह रहा मध्यम, लेकिन दोस्तों यानी कि जो हाई होता है इसका, ठीक है ना, डीसी सीरीज मोटर का जो अघूर्ण होता है बहुत हाई होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? उस तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि दृश्य धारा मोटर में गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। चलिए ठीक है, ठीक है। और बी में कह रहा है यानी कि इसे छोटी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और सी में कह रहा है यह जो है यानी कि बहुत मांग में यानी कि उच्चवचन को कम करने के लिए एक गति पालक चक्र का उपयोग करता है। और डी में कह रहा है यानी कि सभी गति पर उच्च यानी कि समग्र दक्षता होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि वार्ड लियोनार्ड का जो प्रयोग करते हैं तो उसका मूल यानी कि मुख्य जो वर्क है या जो है सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि दृश्य धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोध विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश यानी कि बनाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त। बी में कह रहा है भार बदलने के लिए अनुपयुक्त। और सी में कह रहा है कम खर्चीला। और डी में कह रहा है यानी कि कम अपवायु। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये तेजी से बदलते भार के लिए यानी कि उपयुक्त बनाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए और अगला प्रश्न है, यानी कि यदि डैश शक्ति निर्धारित वाले दृश्य धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अर्ध तरंग परिवर्तक मोटर का जो प्रयोग करते हैं वो 400 वाट से यानी कि लो, ठीक है, यानी कि कम के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है यानी कि 400 वाट से कम। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला घूर्ण आर्मेचर वाला घूर्ण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तांबा, बी में कह रहा है यानी कि लोहा, सी में कह रहा है घूर्णन और डी में कह रहा है यांत्रिक। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला घूर्ण आर्मेचर वाला घूर्ण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तांबा, बी में कह रहा है लोहा, सी में कह रहा है यानी कि घूर्णन और डी में कह रहा है यांत्रिक। तो किसके कारण यानी कि कम होता है वो हमको यानी कि पता लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो यानी कि ये घूर्णन जो होता है इसके कारण जो है दोस्तों यानी कि वाला घूर्ण कम होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह एक विस्तृत गति सीमा, बी में कह यानी कि स्थिर गति परिचालन और डी में कह लगातार मोटर का रिवर्स और डी में कह यानी कि बहुत कम गति। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ये जो प्रयुक्त होता है यानी कि स्थिर गति परिचालन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यदि दृश्य धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होती है।
ऑप्शन ए में कह रहा आर्मेचर धारा गुना यानी कि पक्ष विद्युत वाहक बल, बी में कह रहा यानी कि शक्ति आउटपुट प्लस यानी कि लोहा हानि, सी में कह रहा यानी कि शक्ति इनपुट माइनस यानी कि हानि, डी में कह रहा यानी कि शक्ति आउटपुट गुना यानी कि दक्षता। ठीक है, तो हमको वो पहचानना है जो विकसित यांत्रिक शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो होता है यानी कि आर्मेचर, ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट, ठीक है, आर्मेचर करंट और गुना में दोस्तों होता है यानी कि पक्ष विद्युत वाहक बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, व्यावहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बी में कार्य यानी कि भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण का हो, और सी में कार्य यानी कि एलिवेटर यानी कि रोलिंग मिल और यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करना हो, और डी में दिया यानी कि त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका यानी कि मेन फैक्ट क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि भार और ओवरहॉलिंग अभिलक्षण का हो तभी ये ब्रेकिंग का उपयोग कर सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चल अगला प्रश्न है, भार बढ़ने पर विद्युत धारा शंट मोटर की गति डैश होती है। तो देखिए दोस्तों, जब यानी कि भार बढ़ता है तो यानी कि इसका स्पीड जो होता है, ठीक है ना, स्पीड जो होता है वो थोड़ा सा यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है स्थिर बनी रहती है, ऐसा तो नहीं होता है। बी में कह रहा है थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है भाई, ये जो होता है यानी कि थोड़ा कम हो जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य धारा श्रेणी मोटर का यानी कि TA/IA ग्राफ एक डैश होता है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि पूर्णतः परवलय, बी में करें यानी कि शून्य भार से अति भार परवलय, और डी में करें यानी कि पूर्ण भार तक यानी कि परवलय तथा अति भार पर सीधी रेखा। ठीक है, और वहीं पे डी में करें यानी कि पूर्णतः यानी कि सीधी रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा यानी कि ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों, इसका जो ग्राफ होता है यानी कि समझिए पहले। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये यानी कि IA है, और ये जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि TA है। ठीक है, अब यानी कि ये जो समझिए ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, लेकिन ये मोटर जो अगर इस दिशा में चल रहा है तो यानी कि ये जो अभिलक्षण बताता है दोस्तों, तो ये बताता है यानी कि पूर्ण भार तक यानी कि परवलय और अधि भार पर यानी कि सीधी रेखा। जब यहाँ से दोस्तों यानी कि पूर्ण भार है, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या है दोस्तों यानी कि पूर्ण भार, ये पॉइंट पर समझिए ये पूर्ण भार है यहाँ। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है यानी कि मोटर जो है यानी कि सीधी रेखा में गमन कर रही है। किसमें, सीधी रेखा में। ठीक है, यह है ना सीधी रेखा में, तो यही हमको दर्शाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अंतराध्रुव का मुख्य कार्य दृश्य धारा मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि घर्षण, ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि स्फुलिंगन, और सी में कह रहा है यानी कि टूट फूट, और डी में कह रहा है यानी कि धारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यानी कि आंसर क्या होगा वो हमको ढूंढना है। तो देखिए इसका मेन कार्य है दोस्तों यानी कि स्फुलिंगन का। क्या है, स्फुलिंगन का ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक दृश्य धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण डैश की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि ब्रश, बी में कार्य यानी कि ब्रश और दिक् परिवर्तक, और सी में कार्य सिरा प्लेट, और डी में कार्य यानी कि दिक् परिवर्तक। ठीक है, तो जो इसके द्वारा यानी कि उत्पादित किया जाता है उसको हमको पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ब्रश और यानी कि कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर के द्वारा इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा यानी कि बेहतर संचालित होगा। तो ऑप्शन ए में करा प्रतिगामी पंप, बी में करा विद्युत रेल इंजन, और सी में करा अपकेंद्री पंप, डी में करा यानी कि पंखा। देखिए दोस्तों, शंट मोटर द्वारा बेहतर से अगर जो संचालित होता है दोस्तों वो होता है यानी कि अपकेंद्री पंप। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य धारा श्रेणी मोटर कब यानी कि अतिचालित होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि भार में वृद्धि होने पर, नहीं भाई। बी में कह रहा है क्षेत्र के खुले होने पर, एकदम सही है भाई। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं, आर्मेचर धारा के खुले होने पर। डी में कह रहा है यानी कि भार हटाने पे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो यानी कि स्पीड ज़्यादा होता है, अगर भार को हटा देंगे फिर भी, ठीक है, तब तो और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी मोटर को, ठीक है, यानी कि सीरीज मोटर को कभी भी, ठीक है, बिना भार को
कहता है कि नहीं चालू करना चाहिए। ठीक है, बुक ही कह रहा है, सारा बुक कहेगा आपको बिना भार को स्टार्ट यानी कि नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि भार हटाने पर तो और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य धारा मोटर में यानी कि प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो डैश मोटर गति बढ़ाता है। ठीक है, बी में कह रहा मोटर गति कम करता है, सी में कह रहा मोटर गति में यानी कि किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, डी में कह रहा यानी कि मोटर बंद कर देता है। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो मोटर का गति थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, मोटर गति बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि दृश्य धारा मोटरों में परिवर्तक डैश के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि मोटर चालू करने के लिए, बी में करा मोटर में तेजी लाने के लिए, सी में करा मोटर को उड़ने से रोकने के लिए, और डी में करा यानी कि अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए। तो दोस्तों यानी कि इसका यानी कि दृश्य धारा मोटरों में परिवर्तक स्टार्टर के लिए यानी कि आवश्यक है जो, ठीक है, जो मेन आवश्यक है वो होता है दोस्तों यानी कि अतिरिक्त यानी कि जो धारा होता है उसे बचाना। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि 4 बिंदु परिवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा घूर्णन की दिशा को व्यतिक्रमित करने के लिए, बी में कह रहा मोटर को अतिभारित करने के लिए, सी में कह रहा मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, डी में कह रहा क्षेत्र नियामक द्वारा विकसित परास पर गति नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका मेन फैक्टर जो होता है वो यानी कि स्पीड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत संकर्षण दृश्य धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश के कारण नियोजित करता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि उच्च गति कम भार, बी में करा यानी कि कम लागत, सी में करा है यानी कि उच्च परिवर्तन वाला गुण, डी में करा यानी कि कम बिजली की खपत। ठीक है, तो दोस्तों इसका यानी कि मेन फैक्टर जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि उच्च परिवर्तन वाला गुण के कारण जो होता है दोस्तों ये नियोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, उच्च परिवर्तन गुण, तो सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य धारा मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार उत्क्रमित किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा क्षेत्र अभिवाह को कम करके, अरे भाई ये तो कोई फैक्ट ही नहीं है। बी में कह रहा है आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को उत्क्रमित करके, एकदम सही है भाई, इसको तो निगलेक्ट नहीं करेंगे। सी में कह रहा है आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली दोनों को संयोजित करके, नहीं, ये संभवता नहीं है। आर्मेचर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध डालकर, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों उसको उल्टा कर सकते, आर्मेचर या क्षेत्र का जो वाइंडिंग होता है उसको चेंज करके, तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए में कह रहा सामान्य गति से ऊपर व नीचे दोनों, हाँ, बी में है सामान्य गति से केवल नीचे, और सी में है सामान्य गति से केवल ऊपर, डी में है नियत गति से ऊपर। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो जो होता है दोस्तों यानी कि सामान्य गति से केवल ऊपर ही होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि किसी डीसी मोटर की दिशा डैश द्वारा बदली जा सकती है। तो ऑप्शन ए में कहा यानी कि प्रत्यवर्ती इंटरपोल संयोजन को बदल के, बी में कहा यानी कि प्रत्यवर्ती फील्ड या आर्मेचर दोनों को जोड़े संयोजनों को, और सी में कहा प्रत्यवर्ती आपूर्ति वाले वायरों संयोजनों को, और डी में कहा यानी कि प्रत्यवर्ती फील्ड या आर्मेचर में से जुड़े संयोजन को। ठीक है, किसी एक को बदल करके यानी कि इसका जो है और रोटेशन की दिशा को भी चेंज कर किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, बिना लोड के यानी कि डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ये तो एकदम 100% सही है। बी भी पढ़ लेते हैं, यानी कि आर्मेचर करंट कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सी में कहा आर्मेचर करंट तेज हो जाता है, ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है। और डी में कहा यानी कि फील्ड करंट बहुत तेज हो जाती है। अरे भाई राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में करा प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, बी में करा फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, नहीं ये तो नहीं होता है। सी में करा पक्ष ईएमएफ घटाने के लिए, इससे भी नहीं होता है। डी में करा आर्मेचर प्रतिरोध को कम करने के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टर का मुख्य कार्य यानी कि प्रारंभिक विद्युत धारा को कंट्रोल करना, ठीक है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों यानी कि एमआई क्वेश्चन से, इसको निगलेक्ट करके नहीं जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टार्टर का जितना प्रश्न है सबको यानी कि देखते हुए चलना है, उसको कभी न करके चलना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि स्टार्टर जो होता है मुख्य रूप से, ठीक है, स्टार्टर जो होता है मुख्य रूप से यानी कि 3 प्रकार का होता है। एक 2 पॉइंट स्टार्टर होता है,
एक 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए में करा यानी कि फील्ड के वाइंडिंग प्रतिरोध को वृद्धि में, नहीं भाई। बी में करा प्रारंभिक करंट को नियंत्रित में, ठीक है। और सी में करा पक्ष ईएमएफ को कम करना, नहीं। और नहीं आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करता है। ठीक है, तो मेन कारण जो है यानी कि प्रारंभिक करंट को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड से चल रहा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में करा संचयी कंपाउंड जनरेटर, बी में करा सीरीज वाउंड, और सी में करा यानी कि कंपाउंड वन, और डी में करा यानी कि शंट वन। ठीक है, वो जनरेटर दोस्तों जो होता है यानी कि सीरीज वाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? सीरीज वाउंड, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड ऑप्शन ए में करा यानी कि शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, बी में करा यानी कि डाइवर्टर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, सी में करा फ्लक्स को घटाने के साथ बढ़ती है, डी में करा आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ यानी कि बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि श्रेणी कुंडलिया में डीसी मोटर की स्पीड जो होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो स्पीड होता है वो डिपेंडेंट किस में करता है वो हमको जानना है इसमें। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है यानी कि फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ जाते जाते आप लोग चैनल को नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।